हेलो एवरीवन, आई एम इरशाद सर, एससीए फैमिली में आपका स्वागत करता हूँ। तो बच्चों, हमने क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट लेक्चर देखा था, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मैं आपको बता दूँ, आज हमारा सेकेंड लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस। अभी बच्चों, आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर फिज़िक्स के सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर होना चाहिए था, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले जो आज हम देखने वाले हैं, ये सारे फॉर्मूले आगे के जितने भी चैप्टर्स है उसके अंदर से आ रहे हैं। तो अभी हमें डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ना है, उसमें क्या करने वाले, हम सारे फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं जितने भी पूरे फिज़िक्स के अंदर है। तो जितने भी मैं फॉर्मूले यहाँ पे यूज़ करूँगा तो आपको एक्सेप्ट करना है। आप बोलेंगे सर ये फार्मूला कैसा आया, वो फार्मूला कैसा आया, ये जितने भी फार्मूले हैं ये हम पूरे हमारे सिलेबस के अंदर आगे चल के प्रूफ करने वाले हैं। तो फिलहाल हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है, जो फार्मूला है उसे फ़िलहाल थोड़ा सा लर्न करने की कोशिश करनी है। तो क्या होता है डायमेंशन एनालिसिस, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वांटिटी लेंथ से। अब बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताऊंगा। मान लो अगर आपको लेंथ का डायमेंशन निकालना है तो कैसा करना है। तो लेंथ को हम बेसिकली क्या लिखते हैं, L। अब लेंथ का SI यूनिट हमें लिखना है। लेंथ का SI यूनिट क्या है, मीटर। अब SI यूनिट मीटर है, तो डायमेंशन के लिए हम करने वाले हैं यहाँ पे MLT, इसको बोलते हैं डायमेंशन। अभी M ये डायमेंशन होता है मास का, L होता है लेंथ का और T होता है टाइम का। तो अभी ये मास है तो मास का यूनिट क्या होता है, kg। यहाँ पर kg है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे 0 करना है। L मतलब लेंथ होता है, लेंथ का यूनिट मीटर है, तो यहाँ पे मीटर है कितना है 1, इसको 1 करना है। T मतलब टाइम, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, सेकेंड यहाँ पे है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे क्या करना है 0। तो इस तरह से लेंथ का डायमेंशन क्या आया, 0 1 0। मान लो अगर आपको डायमेंशन दिया डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन आपको निकालना है, तो डिस्टेंस को हम क्या लिखेंगे, D। डायमेंशन निकालते समय हमें SI यूनिट लर्न करना है। डिस्टेंस का SI यूनिट होता है मीटर। अभी बताओ डायमेंशन फार्मूला क्या रहेगा। फिर एक बार M मतलब क्या होता है, मास। मास का यूनिट होता है kg। kg है क्या, नहीं है, 0। L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर कितना है 1। T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड, सेकेंड यहाँ पर है क्या, नहीं है, तो क्या आ जाएगा 0। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को हम फिजिक्स के अंदर लिखेंगे S। डिस्प्लेसमेंट का भी SI यूनिट होता है मीटर। अभी आप लोग बताएंगे क्या आएगा डायमेंशन। M मतलब क्या होता है, मास। मास का SI यूनिट kg। kg है क्या यहाँ पे, नहीं है, ये मीटर है और ये मास है, कंफ्यूज होना नहीं है। L फॉर लेंथ, लेंथ का यूनिट मीटर, तो 1, और टाइम के लिए कितना आ जाएगा 0, क्योंकि टाइम का SI यूनिट सेकेंड होता है। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है, डिस्प्लेसमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है एरिया। एरिया का डायमेंशन क्या रहेगा, एरिया को हम लिखेंगे A। एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। मैं बार बार बता दूँ आपको, SI यूनिट्स की हम बात करने वाले हैं। अगर आप बच्चे नए हैं, डायरेक्टली सेकेंड लेक्चर देखने आए हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप फर्स्ट लेक्चर एक बार देख कर आइए, मतलब आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। ठीक है, सो अब बताओ डायमेंशन कैसा रहेगा। M मतलब फिर एक बार क्या होता है, मास। मास का यूनिट kg, यहाँ पे kg नहीं है तो 0 आएगा। लेंथ का यूनिट मीटर, अभी मीटर है और 2 टाइम्स है तो यहाँ पे 2 आएगा। और टाइम के लिए फिर एक बार कितना आएगा 0, क्योंकि टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अभी नेक्स्ट क्वांटिटी हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है वॉल्यूम। तो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, स्टेप समझना है। अभी वॉल्यूम को हम क्या लिखेंगे, कैपिटल V। वॉल्यूम का यूनिट सबको पता होना चाहिए, मीटर क्यूब। अभी बताओ डायमेंशन क्या आएगा, यहाँ पे क्या लेना है, MLT। तो M मतलब होता है मास। मास का यूनिट kg होता है, यहाँ पे kg नहीं है, 0। L मतलब लेंथ है, लेंथ का यूनिट मीटर, कितना है मीटर 3। और टाइम यानी सेकेंड, सेकेंड है क्या, नहीं है। आ रहा है सबको समझ में, सभी बच्चे अच्छे से ध्यान दो, हम बेसिक से देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। 6 नंबर का क्वांटिटी में अभी लेने वाला हूँ स्पीड। तो अभी स्पीड को हम लिखेंगे फिर एक बार स्मॉल v।
स्पीड के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, स्मॉल v। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस का यूनिट हमने देखा क्या था, मीटर, और टाइम का यूनिट हमने क्या देखा, सेकेंड। अभी इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसा, मीटर, ये सेकेंड पावर 1 है, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में गया तो -1 हो जाएगा। सो अभी देखो आप डायमेंशन क्या आएगा, यम मतलब बोलो क्या है, मास है क्या यहाँ पे, केजी, मास का यूनिट केजी होता है, नहीं है, 0। लेंथ का यूनिट मीटर, सो 1 टाइम। टाइम का यूनिट सेकेंड, अभी इस बार सेकेंड है तो क्या आ गया, -1। सो डायमेंशन ऑफ स्पीड क्या आया, 0, 1, -1। नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे हम, जो है वेलोसिटी। अभी वेलोसिटी को हम लिखेंगे v, ठीक है। वेलोसिटी और स्पीड एक ही क्वांटिटी है, डिफरेंस क्या है, वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकेंड, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स। सो अभी बताओ आप लोग मुझे डायमेंशन कैसे आएगा। m फॉर मास, मास का यूनिट केजी नहीं है, 0 लेना है। लेंथ का यूनिट मीटर एक बार है, और टाइम का यूनिट सेकेंड, -1 ये लेना है। तो सेम डायमेंशन है, स्पीड का और वेलोसिटी का डायमेंशन कैसा है, सेम है। अभी नेक्स्ट क्वांटिटी मैं लूँगा आपके लिए, वो है मोमेंटम। मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे p से। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, मास इंटू वेलोसिटी। मास का यूनिट क्या है, केजी, और वेलोसिटी का यूनिट हमने देखा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो केजी इंटू मीटर, अरे सेकेंड मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो इसका पावर क्या हो जाएगा, -1। सो अभी यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है, 1। सो अभी बताओ डायमेंशन कैसे आएगा। m फॉर मास, मास का यूनिट केजी एक बार, अभी देखो केजी भी मिल रहा है। लेंथ का यूनिट मीटर, और टाइम का यूनिट सेकेंड। सो 1, 1, -1 इज द डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे हम, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लिखेंगे a, यहाँ पर लिखता हूँ मैं, अगर आपको वीडियो कट सकता है तो ऊपर लिख रहा हूँ। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब टाइम के साथ वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं, या आपने 9 में पढ़ा है। तो वेलोसिटी का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर है। नीचे क्या बचा, टाइम, टाइम का यूनिट क्या है, सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और मैं इसको बताओ आप मुझे कैसे लिखेंगे, सेकेंड ऊपर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो उसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर नीचे प्लस है तो ऊपर जाके माइनस, नीचे माइनस है तो ऊपर जाके प्लस। अभी बताओ मुझे डायमेंशन कैसे आएगा। सो मास का यूनिट केजी, सो 0। लेंथ का यूनिट मीटर 1, और टाइम का यूनिट सेकेंड, -2। आ रहा है सबको समझ में? यहाँ तक अगर बेसिक आपको अच्छे से समझ में आ गया है, अभी इसके बाद कितना भी डिफ़िकल्ट डायमेंशन अगर हम देखेंगे तो आपको समझ में आने वाला है। सिर्फ आपको लिखना ज़रूरी है, तो वीडियो को रुका कर एक बार जल्दी से लिख लेना है, ठीक है। 8 नंबर का डायमेंशन बहुत ही फेमस डायमेंशन है, ओके। इसके पहले मैं एक डायमेंशन आपको बताता हूँ, मास। ये बहुत ही सिंपल डायमेंशन है। मास को आप क्या लिखेंगे, m, सिम्बॉलिकली। मास का SI यूनिट क्या होता है, केजी। अगर डॉक्टर ने आपको पूछा आपका मास कितना है, वेट कितना है, आप बोलेंगे 20, आप बोलेंगे 40, तो 40 मीटर बोलेंगे, 40 सेकेंड बोलेंगे। ऑफकोर्स आप क्या बोलेंगे, 40 kg। अगर आप स्टोर में शुगर खरीदने के जाते हैं तो क्या बोलते हैं, 1 kg, 2 kg, ऐसा बोलते हैं क्या 1 मीटर शुगर देना है, 1 सेकेंड शुगर देना है, ऐसा तो नहीं बोलते। तो मास का यूनिट क्या है, kg। अभी बताओ इसका डायमेंशन कैसा आएगा, MLT। m फॉर मास, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है। ये मास होता है, ये लेंथ होता है, और ये टाइम होता है। सो मास का यूनिट क्या होता है, kg, है क्या kg, सो 1। लेंथ का यूनिट मीटर, है क्या मीटर, नहीं, ये मास है। टाइम का यूनिट सेकेंड, है क्या सेकेंड, नहीं है, इसलिए 0। सो मास का डायमेंशन क्या आ गया,
1 0 0। और एक बेसिक डायमेंशन हम देखते हैं 9 नंबर पर, टाइम। टाइम को हम क्या लिखेंगे, टी। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड। अभी बताओ डायमेंशन कैसा आएगा। एम फॉर मास, मास का यूनिट केजी 0, लेंथ का यूनिट मीटर 0, टाइम का यूनिट सेकेंड कितना है 1। क्लियर। सो अब सही डायमेंशन आपका स्टार्ट हो रहा है नंबर 10। सबसे अच्छे से ध्यान देना इस डायमेंशन के ऊपर। डायमेंशन किसका देखने वाले हम, फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पे केजी और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 1 1, यहाँ पे -2। तो अब मुझे बताओ आप फोर्स का डायमेंशन कैसे आएगा। सो केजी कितना है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। मीटर कितना है 1, यहाँ पे भी 1 आएगा। और सेकेंड कितना है -2, तो यहाँ पे -2। तो फोर्स का डायमेंशन आ गया है 1 1 -2। तो अगर आपको डायमेंशन पक्का करना है, क्योंकि नीट JEE CET कोई भी एग्ज़ाम हो, बोर्ड की भी एग्ज़ाम हो, तो हर बार डायमेंशन के ऊपर एक सवाल आने वाला है। तो कोई भी सवाल आने दो, एक नोट आप ध्यान में रखो, फोर्स का डायमेंशन आप लर्न कर लो। वैसा तो डायमेंशन लर्न करते नहीं है, लेकिन फोर्स का डायमेंशन लर्न किया तो कोई भी क्वांटिटी आ गई वो कहीं ना कहीं फोर्स से रिलेटेड है, तो हमें डायमेंशन निकालने को हेल्प होने वाली है और हम फास्ट डायमेंशन निकालने वाले हैं। फोर्स का डायमेंशन सबने क्या लर्न किया, फिर ये 1 1 -2 मतलब m1 L1 T-2। देखो अभी मैं आपको बताता हूँ कैसा हेल्पफुल है। नेक्स्ट क्वांटिटी मैं ले रहा हूँ वर्क। वर्क को हम लिखेंगे W। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, हम क्या करेंगे, फोर्स का फॉर्मूला फिर एक बार, मास इंटू एक्सेलरेशन, क्या बचा डिस्प्लेसमेंट। सो फिर मास का यूनिट केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर। तो यहाँ पर क्या बचा, केजी, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर और सेकेंड स्क्वायर ऊपर जाके -2। यहाँ पे कितना आएगा 1। सो जो वर्क का डायमेंशन आने वाला है 1 2 -2। अभी सभी बच्चे पॉइंट को पकड़ रहे हैं। यम मतलब मास, मास का यूनिट केजी, लेंथ का यूनिट मीटर और टाइम का यूनिट सेकेंड। अबे हमारे पास दूसरी मेथड क्या थी, डायरेक्टली फोर्स का डायमेंशन क्या है हमारे पास, लर्न किया सबने, m1 L1 T-2। और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर मतलब किसको डायमेंशन आएगा, L1। तो फिर यहाँ पे डायरेक्टली m1 L1 L1 L2, क्योंकि बेस सेम है तो एक बार लिया, 1 + 1 2 और T-2। तो आप देख सकते हैं इसमें हमने 2 ही स्टेप में डायमेंशन किया तो हमारा काम आसान हो गया, जल्दी हो गया। यहाँ पर हमें समय लग रहा है, तो अभी आप इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो समय बहुत ज़रूरी है, समय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। समय तो वेस्ट नहीं कर सकते, तो कम से कम समय में जो बच्चा क्वेश्चन करेगा वही एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। जैसे कि अभी मैं लेने वाला हूँ नेक्स्ट क्वांटिटी एनर्जी। एनर्जी को हम लिखेंगे E। एनर्जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप अभी सभी बच्चों को ये ट्रिक ज़्यादा पसंद में आई है। तो बताओ डायरेक्टली फोर्स का डायमेंशन सबने लर्न किया, 1 1 -2। डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर है। मीटर मतलब क्या आएगा डायमेंशन, L1। सो डायमेंशन क्या आ गया, 1 L1 L1 L2 T-2। मतलब एनर्जी एंड वर्क दोनों का डायमेंशन कैसा आया, सेम आया। इसके ऊपर भी सवाल आ सकता है क्या डायमेंशन कौन से क्वांटिटी का सेम है, और आपको ऑप्शन देंगे। मान लो आपको दिया टॉर्क। टॉर्क को हम लिखते हैं टॉ। टॉर्क का सिंबल क्या है, टॉ। सो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये सारी चीज़ें जो है ये मैं आपको आगे फिजिक्स के अंदर पढ़ाने वाला हूँ। अभी हम बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, बहुत ही बेसिक पढ़ रहे हैं। तो जितने भी फॉर्मूले बता रहा हूँ वो आपको एक्सेप्ट करना है। तो बताओ अभी कैसा है शॉर्टकट हमारे पास, फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस,
कोई भी डिस्टेंस रहने दो, उसका यूनिट मीटर है और मीटर के लिए डायमेंशन किसको आएगा, L1। सो डायमेंशन आ गया 1, 1 और 1 2 और T-2। मतलब वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क तीनों का डायमेंशन कैसा है, सेम है। और भी बहुत सारे क्वांटिटी आएंगी जिनका डायमेंशन इनके जैसा हो सकता है। इतना एक बार सबने लिखना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट नंबर का जो डायमेंशन है, नंबर रहा है 14 पावर। ठीक है, पावर को फिर एक बार हम लिखेंगे P। पावर मतलब क्या होता है, आपने कितने समय में कितना काम किया, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब बताओ वर्क का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है, टाइम। अभी सभी बच्चे बोलेंगे फोर्स का डायमेंशन 1 1 माइनस 2। यस फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका यूनिट मीटर मतलब L1, और T फॉर टाइम, टाइम का यूनिट सेकेंड मतलब उसका डायमेंशन आएगा T1। सो देखते हैं पावर का डायमेंशन क्या आया, M1 L1 L1 L2, यहाँ पर T-2 और ये T+1 ऊपर जाके T-1, M1 L1 L1 L2 here T-2 और T1 ऊपर जाके T-1। सो व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ पावर, -2 and -1 -3 means the dimension of power is 1 2 -3। ठीक है, द नेक्स्ट डायमेंशन हम देखने वाले हैं 15 नंबर का, जो है आपका प्रेशर। प्रेशर को हम P लिखेंगे। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। देखो जितने भी क्वांटिटी हम देख रहे हैं उसमें फोर्स कॉमन है। अभी सभी ने लर्न किया, बोलो फिर फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2 और एरिया, एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, मतलब आएगा L2। सो M1 L1 L2 ऊपर जाके क्या हो गया, -2 और यहाँ पे T-2। सो डायमेंशन बिकम्स L1 L-2, अभी -1 आएगा। बेस 2 बार है, 1 बार लेना है, और पावर की एडिशन सब्सट्रैक्शन देखनी है क्या होने वाली है। -2 + 1 क्या हो जाएगा, -1, और यहाँ पे क्या आएगा, T-2। सो दिस इज द डायमेंशन फॉर प्रेशर। अभी और भी बहुत सारे क्वांटिटी है जैसे आपको ध्यान में रखना है, यंग्स मॉड्यूल्स, वैसा मैं बाद में भी आपको बताऊंगा क्योंकि हमारा 6 नंबर का चैप्टर है। बल्क्स मॉड्यूल्स, उसके बाद ट्रेस, ये सभी का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया है। तो इनका सारे डायमेंशन जो है, ये सारे क्वांटिटी का डायमेंशन किसके जैसा रहेगा, प्रेशर के जैसा। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ने वाले थोड़े से अच्छे लेवल पे हम जाने वाले हैं। तो जैसे कि मेरे पास है एग्जाम्पल नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन आपको आता है एग्ज़ाम में, फाइंड द डायमेंशन। क्या पूछेंगे, फाइंड द डायमेंशन। नंबर 1 दिया है आपको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सुना सुना लगता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नंबर 2 क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। एंड द लास्ट इज आपको दिया है सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। ठीक है, अभी तो मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ समझ जाओ, अगर आपको डायमेंशन समझ में आया तो कोई भी चीज़ का डायमेंशन आप फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए एक चीज़ ज़रूरी है, फॉर्मूला। जैसे कि फर्स्ट हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देखने वाले हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, G। तो अब मुझे बताओ, 10th में आपने एक फॉर्मूला देखा था, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, F = G m1m2/r²। अगर दो ऑब्जेक्ट कुछ डिस्टेंस पर रखे तो उनके बीच में कितना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, G m1m2/r²। तो मुझे बताओ यहाँ से G का फॉर्मूला कैसे बनेगा, ये r² ऊपर चला जाएगा मतलब Fr², और ये नीचे आ जाएगा मतलब m1 m2। अभी अच्छे से ध्यान देना है, फोर्स का डायमेंशन लर्न किया, 1 1 -2। r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, मीटर मतलब लेंथ को डायमेंशन जाएगा L2।
m1 मतलब मास, m2 मतलब मास, दोनों के यूनिट kg और kg इंटू kg का स्क्वायर। सो kg का स्क्वायर मतलब m2। आया समझ में कि एक स्टेप बढ़ाओ। फोर्स का डायमेंशन सबको पता है, r का यूनिट क्या होता है मीटर, सो उसका स्क्वायर, इसका यूनिट kg, इसका यूनिट kg, तो kg का स्क्वायर। अब ये मीटर मतलब किसको डायमेंशन जाएगा, l को, kg मतलब किसको डायमेंशन जाएगा, m को। ये m मतलब मास है और वो m मतलब मीटर है, कंफ्यूज होना नहीं है। सो g का जो डायमेंशन आएगा तो m1, m2 ऊपर जाके क्या हो गया -2, l1 l2 l3 and here t -2, then the dimension of gravitational constant 1 -2 -1 l3 t -2। ये हो गया आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन। सिमिलरली सेकेंड डायमेंशन आपको फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या पढ़ना है, ईटा, ईटा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, अभी तो आपको मैं फॉर्मूले ही लर्न करना है आपको, 6 पाई ईटा आर वी। जब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ेंगे तो फ्लूइड के अंदर जो लिक्विड होता है, मतलब फ्लूइड मतलब लिक्विड, लिक्विड के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट अगर छोड़ रहे हैं तो उसके अंदर जो विस्कस फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला होता है 6 पाई ईटा आर वी। तो ठीक है, यहाँ से ईटा का फॉर्मूला बनाओ, ये एफ है, ईटा का फॉर्मूला चाहिए मतलब 6 पाई आर वी नीचे आ जाएगा। अभी एक चीज़ ध्यान में रखो, फोर्स का डायमेंशन तो हमें पता है, 6 पाई यहाँ पे एक नंबर है कांस्टेंट, तो नंबर का डायमेंशन नहीं होता है, तो क्या बचेगा आर वी। सो अब बताओ फोर्स का डायमेंशन क्या है, बताया ना मैंने आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोर्स, 1 1 -2। आर मतलब फिर एक बार रेडियस, स्फीयर की रेडियस होती है, तो रेडियस के यूनिट मीटर, मतलब डायमेंशन किसको जाएगा, लेंथ को जाएगा। अभी वी मतलब आपका क्या होता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, मतलब L1 इंटू t -1। और आप देख सकते हैं वेलोसिटी का डायमेंशन मैंने आपको बताया कैसे फाइंड करना है। तो फाइनली अब बताओ कैसे होगा, m1, एक L1 क्या हो गया, कैंसल, तो ये L1 ऊपर जाके क्या हो गया -1, यहाँ पे क्या है t -2, ये t -1 ऊपर जाके हो गया +1, तो ईटा का डायमेंशन आया 1 -1 -2 + 1 -1। सो 1 1 -1 इज द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसे हम g कहते हैं, इसे हम ईटा कहते हैं, ईटा। और सरफेस टेंशन को हम या तो यस भी कह सकते हैं, टी भी कह सकते हैं, वो अलग अलग बुक्स में अलग अलग होता है। आप जो बुक्स यूज़ कर रहे हैं उसमें देखना है आपको क्या है। हाँ, अगर आप नीट के बच्चे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप या तो जो हमारा सिंगेज का CP सिंह का जो बुक है वो आप यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा बुक है, या फिर आप DC पांडे का फिज़िक्स यूज़ कर सकते हैं, वो भी बहुत बढ़िया बुक है। ये दो ही बुक आपको नीट के लिए बहुत ही अच्छे हैं। JEE एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो फिर मेरे हिसाब से आप एक तो MTG JEE का बुक यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एररलेस का बुक्स भी आपको बहुत ही बेस्ट रहेगा। और CET के अगर आप बच्चे हो तो CET के लिए आप अरिहंत का बुक यूज़ कर सकते हैं, अरिहंत का बुक आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ठीक है, ये हो गया बुक्स के बारे में। अभी बढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी, सरफेस टेंशन। तो मैं उसके लिए यस यूज़ करता हूँ सरफेस टेंशन के लिए। तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। अब बताओ फोर्स का डायमेंशन 1 1 -2। लेंथ का यूनिट क्या रहेगा, मीटर, मतलब किसको डायमेंशन आएगा, L1। सो L1 डायरेक्टली कैंसिल हो गया, तो क्या बचा L0 और t -2। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन।